मेरा परिचय, मैं विनय अग्रवाल हूँ और आज अग्रवाल सभा सिकंदरा द्वारा ये कार्यक्रम का अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। जितेंद्र अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें इनवाइट किया और निश्चित रूप से ये क्षेत्र सिकंदरा में अग्रवाल समाज बहुत है, इसको एकत्रित करने का काम अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर कर रहे हैं। अग्रवाल समाज वो समाज है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, शुरू से लेकर अब तक देख लीजिएगा। यदि देश का जीएसटी 2 लाख करोड़ हो गया है तो इसमें से कम 60% अग्रवालों का योगदान होगा। और महाराजा अग्रसेन तो वो चीज़ थी, उनका जो समाजवाद है, मैं नहीं समझता कि विश्व में किसी का भी समाजवाद हो। लेनिन और मार्क्स का भी वो समाजवाद नहीं था। 1 रुपया और 1 ईंट जो उनका सिद्धांत था, उनके नगर में कोई भी व्यक्ति आता था, चाहे गरीब हो, और उस गरीब परिवार को वो 1 रुपया और 1 ईंट दिया करते थे तो लाखों ईंट और लाखों रुपया इकट्ठा हुआ जाया करता था, जिससे वो अपना व्यापार करता था और घर बनाता था। यदि उस समाजवाद को ये सरकार अपना ले तो निश्चित रूप से देश के अंदर बेरोजगारी और गरीबी नहीं रहेगी। 1 ईंट और 1 रुपये का जो सिद्धांत था महाराजा अग्रसेन जी का, इसके अलावा कोई क्या और भी कोई सिद्धांत उनका रहा है जो समाज के लिए प्रेरणा का विषय बना हो? इससे बड़ा क्या सिद्धांत होगा जो आप कह रही हैं कि समाजवाद तो इतना बड़ा सिद्धांत है, हर गरीब को गले लगाना, हर गरीब को रोटी देना, हर गरीब को मकान देना, रोजगार देना। क्या जिंदगी में इससे बड़ा कोई सिद्धांत हो सकता है? न्यायप्रिय थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राज में प्रजा बहुत खुशी थी। और ये समाजवाद का सिद्धांत यदि आपने फैला लिया तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति दुखी दिखेगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर जीपी अग्रवाल, अध्यक्ष हूँ अग्रवाल सभा सिकंदरा का। अभी आपने जैसे पूछा कि समाजवाद के अलावा हमारे महाराजा अग्रसेन की क्या खास बात। आप होता महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे जी। उन्होंने वैश्य धर्म ग्रहण किया, अपने लोगों को वैश्य बनाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हिंसा का विरोध। जब घोड़े की बलि हो रही थी यज्ञ में तो उनसे उसका दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त उस बलि को रोका और ये तय किया हम आज के बाद कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो अग्रवाल आप देखें कोई मांस नहीं खाता, कोई मांसाहार नहीं करता। इसके अलावा समाजवाद तो हमारे विनय जी ने बता ही दिया। और वैश्य धर्म जब ग्रहण कर लिया है तो उन्होंने अपने गोत्र में शादी नहीं होगी। जो आज साइंस में आप कहते हैं कि डिफरेंस होना चाहिए, जीन्स अलग अलग होने चाहिए, उन्होंने आज से 5000 साल पहले ये बात तय कर दी थी कि अपने गोत्र में शादी नहीं होगी। इतना डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जातिवाद फैलाते हैं। नहीं, हमारे संगठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो जातिवाद फैलाना नहीं है। ये एक परिवार का कार्यक्रम है। परिवार में जब मेरे यहाँ कुछ होता है तो मैं अपने रिश्तेदार नातेदारों को बुलाता हूँ। तो हमारी अग्रवाल सभा जो भी हैं, नॉट ओनली सिकंदरा, उनका कार्य ये है कि वो परिवार की मीटिंग होती है, उसमें कहीं जातिवाद, क्योंकि जितना भी अग्रवालों ने दुनिया के लिए किया है वो जातिवाद को छोड़कर किया। हाँ, अभी सर ने बोला था कि जब जीएसटी लागू हुई तो उसमें 60% योगदान बनिया लोगों का होता है, अग्रवाल समाज के लोगों का होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना योगदान होने, आधे से ज़्यादा योगदान होने के बाद भी क्या आरक्षण की जब बात आती है तो क्या जनरल कैटेगरी वाले हम लोग आते हैं तो उसमें उतना आरक्षण उनको प्रदान मिलता है सरकार द्वारा? देखिए, आरक्षण का एक बहुत बड़ा इशू है, वो इतना आसान नहीं है कि 2 शब्दों में ख़त्म कर दिया जाए। जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उनकी स्थिति अगर आप पुरानी देखेंगे तो आप देखेंगे उनको जो कुछ भी आरक्षण मिल रहा है वो सही। और अग्रवालों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा, न वो चाहते, न वो आरक्षण के विरोध में। वो चाहते हैं जिनको मिल रहा है मिलता रहे। अभी वो हमारे बराबर नहीं आए, हमारे बराबर आ जाना हो गया। अग्रवाल समाज के जो गोत्र हैं, कहते हैं 17.5 गोत्र बोले जाते हैं, आधा गोत्र भांजे का होता है। क्या कारण रहा है कि 17.5 की का वो उपमा दी गई है इस तरीके से? मैडम, दरअसल बात यह है कि अगर हम जेके की बात करें तो इसकी बहुत पुराना अतीत की कहानी है कि हमारे महाराजा जो अग्रसेन जी थे उनके 17 पुत्र हुए, जिसमें से कि आधा गोत्र उन्होंने, जो कहते हैं ना अदर जो उसमें चले गए, कास्ट में जो नीचे दस्ते में जो आ गए उनको दे दिया गया, तो इसलिए ये गोत्र 17.5 कहलाए। जी, आज जो क्या यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और लगभग कितनी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ वगैरह होंगी, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ सिकंदरा महासभा की, अग्रवाल महासभा की। ये पूरी टीम जो मेरे पीछे खड़ी है, वीरेंद्र अग्रवाल जी, निशांत भैया, धीरज जैन, जितनों के मैं नाम लूँ 8-10 हमारी जो टीम के लोग हैं, साधुवाद करना चाहूँगी कि अग्रवाल सिकंदरा जैसी जगह में अग्रवाल महासभा जो उन्होंने खड़ी करी
और आज से नहीं, 1 महीना 2 महीना जाने कितना समय इन्होंने लगा दिया इस प्रयास में कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। बच्चों की बहुत सारी रंगारंग प्रस्तुतियाँ हैं यहाँ पर, 8 से 10 बहुत अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता रखी गई हैं। राधा कृष्ण की झांकी तो जैसा कि मैं जब आई थी तब चली रही थी। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ जन है अग्रवाल, आप देखिए कितनी पूरा हॉल भरा हुआ है खचाखच। जो वरिष्ठ जन है हमारे अग्रवाल समाज के, उनका सम्मान है इत्यादि कार्यक्रम। श्री राम जी के वंशज महाराजा अग्रसेन की जो जयंतियों का कार्यक्रम लगातार आगरा में चल रहा है, क्या लगता है आपको जगह जगह पर जो जयंतियाँ निकल रही हैं, क्या जगह जगह पर टुकड़ों में जयंतियाँ ना निकल करके कि आगरा में कुछ ही 1 या 2 जयंतियाँ निकले तो उससे समय की भी बचत होगी, कहीं ना कहीं धन की भी बचत होगी? इस विषय में क्या बताना? इसलिए मेरा कहना है कि हम पिछले 50 वर्षों से मैं और अग्रवाल समाज तो काफ़ी लंबे समय से इस काम में लगा हुआ है, लेकिन मैं पिछले 50 वर्षों से इस काम को देख रहा हूँ कि पूरे आगरे में जो हमारे 4.5 लाख परिवार हैं उनको एक जगह लाना बहुत कठिन काम है। क्यों? उसका कारण ये है कि अब आगरा बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैल गया और हम चाहें कि सारे अग्रवाल पूरे आगरे 4.5 लाख लोग एक जगह सिकंदरे पे इकट्ठे हो जाएं या किनारी बिहार पे इकट्ठे हो जाएं या आवास विकास में इकट्ठे, असंभव है। जब ये नहीं हो पाया तब क्षेत्र में जगह जगह महाराज की जयंती हम मनाते हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है। मैं कहता हूँ समाज को, प्रत्येक अग्रवाल परिवार को इसमें शामिल होना चाहिए और प्रत्येक कॉलोनी में जहाँ जहाँ अग्रवाल हैं, मैं कहता हूँ अगर 25 परिवार भी अग्रवालों के हैं तो उनको एकजुट होकर महाराज जी की जयंती मनानी चाहिए। जो इस समय कार्यक्रम के आयोजन यहाँ पे हर जगह पर हो रहे हैं, इसमें इसके अलावा हम किस तरीके से अग्रवाल समाज के बच्चे हैं, जैसे गरीब बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या जो गरीब कन्या है उनकी शादी के लिए, किस तरीके से अग्रवाल समाज योगदान देता है और या देता रहेगा? देखिए, अग्रवाल समाज हर जगह हर वक्त आगे है। अपनी जाति से हटके, अग्रवालों से हटके अदर कास्ट के बच्चों की, लड़कियों की शादियाँ भी कराने के लिए अग्रवाल समाज समय सदैव तैयार है। शादी की बात तो ये हुई, अगर किसी बच्चे को, मैं आज आपके इस माइक से मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत है, फीस नहीं है तो वो अग्रवाल समाज में यहाँ पर आके कहे, कहीं भी हमें मालूम पड़ती है, हम उसकी सेवा में सदैव तैयार है। और कितनी यहाँ पे प्रस्तुतियाँ रही हैं? यहाँ पे पिछले 10-11 साल से हम लोग महाराजा जी की जयंती मना रहे हैं और इस सिकंदरा क्षेत्र में हम लोगों ने समाज का गठन का काम शुरू किया है। देखते हैं, हमारा प्रयास काफ़ी रंग लाया है और आगे भी लाएगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पे यहाँ कोषाध्यक्ष व्यक्ति का दायित्व है। तो आज आप जैसा देख ही रहे हैं कि कार्यक्रम की भव्यता पिछले सालों से निरंतर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। अग्रवाल समाज को एकजुट करने का जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों का प्रयास भरपूर रूप से शामिल है। आज का जो प्रोग्राम है वो बच्चों को प्रोत्साहन देना, उनकी प्रतिभा का निखारना, उनको गिफ्ट देना। इसके बीच में भी बाकी लोगों के लिए वृंदावन से आई रास मंडली, उसके द्वारा वो है नृत्य है, नृत्य, फूलों की होली है और सभी लोगों को भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है।